नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि डेथ पेनल्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइन जो है वो बनाने जा रहा है और इंडिया में क्रिमिनल लॉ हर उस इंसान को जिसे गिल्टी डिक्लेयर किया गया हो, कन्विक्ट डिक्लेयर किया गया हो, उसके लिए मल्टीपल पनिशमेंट के बारे में जो है वो बताता है। पनिशमेंट जो है कई तरह के इसमें होते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गया, फाइन हो गया और कम्युनिटी सर्विस को भी जो है अब इसमें शामिल किया गया है। और सबसे हीनियस जो है वो पनिशमेंट है जो है वो डेथ पेनल्टी को ही माना जाता है। और इंडिया में डेथ पेनल्टी की सजा देती दी जाती है, परंतु उसको एग्जीक्यूट करने में कई बार काफी लंबा समय लगता है और आरोपी द्वारा बहुत ब्रूटल तरीके से और हीनियस जो है क्राइम किया जाता है तो कोर्ट उसे डेथ पेनल्टी तो दे देता है, परंतु उसे एग्जीक्यूट करने में कई बार इतना लंबा समय लग जाता है कि उसको जो है वो डेथ पेनल्टी को जो है कई बार उसको बदल के जो है किसी और सजा में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको एग्जीक्यूट करने में जो है वो करवाने में टाइम लगता है। और जब बहुत साल लग जाते हैं तो सालों साल बाद जब ये इसको चैलेंज किया जाता है तो कई बार कोर्ट जो होते हैं इस पनिशमेंट को बदल के जो है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देते हैं या कुछ और भी जो है वो उसमें सजा में जो है वो बदलाव कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए ये जो है वो डेथ पेनल्टी अगर किसी को दी गई है तो वो टाइमली एग्जीक्यूट हो, तो इन सारी चीजों को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है डिसीजन दिया। दरअसल ये जो केस था ये 2007 का केस था जिसमें दो अपराधी थे। इस केस में पुरुषोत्तम बराटे और प्रदीप कोकाड़े इन्हें जो है ट्रायल कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जो था इनको जो है गिल्टी डिक्लेयर किया गया था और इन्हें जो है डेथ पेनल्टी जो है उनके ऊपर लगाई गई थी क्योंकि ये कन्विक्ट थे। और इन दोनों को जो है एक 22 साल की महिला जो थी उसका इन्होंने जो है वो डेथ कॉज की थी और उससे पहले इन्होंने उसके साथ में जो है काफी ब्रूटल तरीके से जो है वो रेप किया था। और इन सारी प्रवृत्तियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने जो है उन्हें जो है वो डेथ पेनल्टी दी थी। उसके बाद में ये केस हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी उसे जो डेथ पेनल्टी थी उसको कंटिन्यू रखा। और महाराष्ट्र का ये केस था, एक कॉल सेंटर का जो है वो केस था। और इन सारी चीजों के बाद में जो है वो ये सारी जो उनको डेथ पेनल्टी जो है वो दी गई थी। उसके बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो इसकी अपील को रिजेक्ट करके जो है डेथ पेनल्टी को जो 2015 में जारी रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकी बेल अपील को जो है वो खारिज कर दिया था। और इन सारी चीजों के बाद में जो है डेथ पेनल्टी को जो कंटिन्यू किया था। और इन सारी चीजों के बाद में जो था इन्होंने मर्सी मतलब जब आपको डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, हाई कोर्ट से भी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद में इनको एक लीगल राइट दिया जाता है कि आप अपने इस पनिशमेंट को यानी कि इस डेथ पेनल्टी को अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आप इसके लिए अगर मर्सी पिटीशन जो है वो फाइल करना चाहते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को तो आपके पास में चांस है कि आप उस सारी चीजों का जो है वो इस्तेमाल कर लें। और 2015 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपील जो है वो रिजेक्ट की थी। और 2017 में प्रेसिडेंट ने जो है वो इसका जो डेथ पेनल्टी की जो उन्होंने के लिए जो मर्सी पिटीशन फाइल की थी उसको रिजेक्ट कर दिया। और 2016 में जो था गवर्नर ने भी जो है इसको मर्सी पिटीशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। तो इन सारी चीजों के बाद भी 2017 में जब प्रेसिडेंट ने इस सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया उसके बाद में भी 2019 तक जो है इन्हें डेथ पेनल्टी जो है वो इनकी एग्जीक्यूट नहीं की गई थी। इसके बाद में 2019 में इन्होंने जो था वो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस डेथ पेनल्टी को जो है वो चैलेंज किया था। और इन्होंने बताया था कि इतने लंबे टाइम से जो है वो इनको डेथ पेनल्टी जो है वो लगाई गई थी और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। और इन सारी चीजों को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो किया कि जो डेथ पेनल्टी थी उसको अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया और ये अपराधी के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है कि इस तरह से उनको जो है उनके साथ में क्रूरटी नहीं की जा सकती, उनको इतने लंबे समय तक डेथ पेनल्टी लगा के जो है उन्हें नहीं इस तरह से जो एक तरह से देखा जाए मानसिक उत्पीड़न उनका नहीं किया जा सकता। तो इन सारी चीजों के बाद में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो इस सारे डिले को देखते हुए इस डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट टाइम में नहीं किया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। उन्हें जो है क्लियरिटी ही नहीं है कि
वो मरने वाले हैं या नहीं। और अननेसेसरली डिले के कारण जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को जो है कम्यूट कर दिया, और सजा में जो है बदलने के खिलाफ जो है वो जब उन्होंने सजा में बदलाव कर दिया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जो है सजा में बदलाव को चेंज करने के लिए बॉम्बे गवर्नमेंट जो थी उसने सुप्रीम जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है विचार किया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गलती पूरे मामले में जो है सिस्टम की है और अपराधियों की नहीं है, इसमें अपराधियों की किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। ये जो डिले है वो जो है वो जिस तरह से हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो है लापरवाही के कारण हुआ है, कि स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सेशन कोर्ट में जाके जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए वारंट जो है इश्यू करवा के लेके आती, उसके बाद में जो है वो इसको एग्जीक्यूट किया जाता। परंतु इन सारी चीज़ों के बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन जो बदला, इसको फैसले को बदला है, तो वो अपनी जगह पर कहीं एक तरह से ठीक है। और एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म अगर कर देता है कि डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो उन सारी चीज़ों के लिए जो है वो जो कन्विक्ट होते हैं यानी कि जो अपराधी होते हैं उन्हें एक लीगल राइट दिया जाता है कि वो चाहे तो इस डेथ पेनल्टी को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, और मर्सी के लिए जो है वो अपील कर सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो डेथ पेनल्टी थी उसको एग्जीक्यूट करने में यहाँ डिले लगा, और इसके साथ भी जब गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास में जो है मर्सी पिटीशन जाती है तो उनको भी चाहिए कि वो इसमें जो है वो ऐसे एक्ट करें कि इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर विचार करके इसे जो है वो पूरा कंप्लीट कर दें। अगर उन्हें मर्सी जो है वो उनकी एक्सेप्ट करनी है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करके ये सारी चीज़ें जो है टाइमली अगर पूरी कर लें तो उससे जो है डेथ पेनल्टी जो है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर देता है तो इन अपराधियों को डेथ जो है पेनल्टी मिलेगी। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है कि उसे जो है सेशन कोर्ट के पास में जाकर तुरंत ही जो है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन वारंट जो है वो इशू करवाना चाहिए डेथ पेनल्टी के लिए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं जो है वो सिस्टम की गलती है, सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें प्रोएक्टिव जो है होना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेके। तो इन सारी चीज़ों को के बाद में जो है वो अगर उसके कन्विक्ट का जो है वो उसको लीगल हेल्प दी जाती है, जब उसको जब फाइनली हो जाता है कि उसको डेथ पेनल्टी मिली है, उसको डेथ सेंटेंस जो है वो इश्यू किया गया है, अब उसको जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उसके पास में राइट होता है कि वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है वो मर्सी अपील के लिए जो है वो फाइल करें। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, और उसका सिर्फ यही कहना था कि सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर गाइडलाइन जो है वो बनाए जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, जो सज़ा जो डिज़र्व करता है उसे वो सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, और किसी भी लापरवाही के कारण जो है डेथ पेनल्टी जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है तो वो उसकी अपराध की गंभीरता को देखते हुए मिलती है। और अगर इन सारी चीज़ों पे जो है अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो लोगों का जो है वो कानून के ऊपर से जो है वो एक तरह से देखा जाए भरोसा जो है वो उठेगा। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो की ज़रूरत है, क्योंकि इन सारे मामलों में जो है 4 साल से जो है वो अनसर्टेनिटी में जो है वो डाल रखा था कि उसको सज़ा दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, अपराधियों को डेथ पेनल्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और गवर्नर ने भी जो टाइम लगाया था और प्रेसिडेंट ने भी इसमें जो काफ़ी टाइम लगा लिया था। 8 महीना या 1 साल मर्सी पिटीशन को जो है वो डिसाइड करने में नहीं लगना चाहिए। थोड़ा जो है कम इसका जो है कम किया जाना चाहिए, और ये सारा डिले जो है वो सिस्टम की कमी के कारण है। और राज्य सरकार की भी गलती है कि स्टेट जो है वो उसका फर्ज बनता है कि वो तुरंत जाकर डेथ पेनल्टी के लिए सेशन कोर्ट से एग्जीक्यूशन वारंट जो है वो वारंट जो है वो इश्यू करवा के लेके आए। तो इन सारे मामलों में जो है अपराधियों को डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए, फिर भी उन्हें जो है वो डेथ का जो है वो एग्जीक्यूशन पूरा नहीं किया जाता है, जिसके बाद में जो है कई बार उनकी सजाएं कैंसिल कर दी जाती है, कई बार कोर्ट उनकी सजा में जो है वो बदलाव करता है, और
इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है और गवर्नर और प्रेसिडेंट का भी फेलियर है। और सेशन कोर्ट का भी जो है ये फेलियर है कि उन्होंने जो है समय से डेथ पेनल्टी को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए जो है वो वारंट को जो है वो इश्यू क्यों नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है गाइडलाइन इश्यू करना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी है, ताकि सेक्शन 413 सेक्शन 414 सीआरपीसी का जो है और सेक्शन 453 और सेक्शन 454 और भारतीय नागरिक संहिता यानी कि बीएनएस का वो यहाँ पर जो है कहता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर देता है कि डेथ पेनल्टी के लिए तो सेशन कोर्ट के पास में जो है स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूशन वारंट लेकर तुरंत आना चाहिए, यानी कि तुरंत वारंट इश्यू करवा के जो है लेके आना चाहिए और इस प्रोविजन के ऊपर गाइडलाइन बनाए जाने की ज़रूरत है और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर जो है गाइडलाइन इश्यू करेगा। और ये जो था जस्टिस अभय ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन एंड जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की जो है वो बेंच ने इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है जजमेंट सुनाया था और यहाँ पर जो है अभी जजमेंट को जो है वो रिजर्व रख लिया गया है और डेथ पेनल्टी के डिले को खत्म करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में जब इस चीज़ का जो है फैसला सुनाएगा तो उसमें जो है इसकी गाइडलाइन जो है वो जारी करेगा। और इस केस में जो है वो काफ़ी टाइम लग गया था, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख काफ़ी सख्त था कि इन सारे मामलों में जो है वो टाइम नहीं लगना चाहिए। कहीं न कहीं अपराधियों को जिनको की डेथ पेनल्टी जो है वो इश्यू कर दी जाती है, यानी कि उनको पता है कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसे में उनको काफ़ी लंबे समय तक इन सारी चीज़ों का वेट करवाना कहीं न कहीं उनका मानसिक उत्पीड़न है, उनके साथ में एक कानून द्वारा क्रूरल्टी है, जिसमें बदलाव किया जाना चाहिए और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो वारंट एग्जीक्यूशन के लिए जो है सबसे जो है कहते हैं काफ़ी तेज़ तरीके से जो है वो पहल की जानी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कन्फर्म कर दिया है तो उन सारी चीज़ों के बाद में जो है वो जल्दी से अगर लीगल हेल्प उनको मिलनी है, अगर वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ से भी जो है जल्दी से जजमेंट आ जाए, ताकि वो अगर डेथ पेनल्टी किसी को दी है उसकी अपराधी की जो अपराध करने की नियति थी, जो उसके अपराध की गंभीरता थी उसको लेके, तो उसको टाइमली जो है वो डेथ सेंटेंस मिले, यानी कि डेथ पेनल्टी जो दी गई है वो पूरी की जा सके, ताकि इसका असर समाज के ऊपर हो, ताकि समाज को ये समझ में आए कि अगर इस तरह के काम करेंगे, अगर हीनियस क्राइम करेंगे, अगर ब्रूटल तरीके से क्राइम करेंगे तो आपको जो है वो सज़ा में फांसी भी दी जा सकती है और वो फांसी का एग्जीक्यूशन जल्दी से जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके